हेलो एवरीवन। दोस्तों, यदि आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि 27 अप्रैल से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है और मई 2026 तक चलेगा। तो मैं चैप्टर वाइज में एक सीरीज ला रहा हूँ जिससे कि सारे के सारे क्वेश्चंस आप एग्ज़ाम में बना पाओगे। इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाएंगे। जितने भी क्वेश्चंस अभी पूछे जा रहे हैं, अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे करेंगे और आने वाले शिफ्टों में इसी टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। यदि वाकई में आपको लगता है कि मुझे सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए एग्ज़ाम्स में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला। हर टाइप के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे करवा दे रहा हूँ, ठीक है। देखना ना देखना आपकी मर्जी है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि 12 कुर्सियाँ और 6 मेज 12,600 रुपये में खरीदी गई यदि एक मेज का औसत मूल्य 1,500 रुपये है। औसत का मतलब एक मेज यदि 1,500 रुपया है तो 6 मेज खरीदी गई तो 6 मेज का मूल्य कितना हो जाएगा? 15 गुना 6 यानी कि 1,500 गुना 6, ठीक है, 9,000 रुपये हो जाएगी 6 मेज का मूल्य। तो एक कुर्सी का मूल्य आपको निकालना है कि एक कुर्सी का मूल्य कितना होगा। तो टोटल 12 कुर्सी और 6 मेज खरीदी गई ना, तो 12,600 में हम 9,000 को माइनस कर देंगे तो 12 कुर्सी का मूल्य आपका आ जाएगा, यानी कि 9,000 चला गया तो 3,600 रुपये बच गया। तो 12 कुर्सी का मूल्य 3,600, तो एक कुर्सी का मूल्य निकालना है। तो 12 कुर्सी खरीदी गई ना, तो 3,600 में 12 से डिवाइड कर देंगे तो 12 या 36 यानी कि 300 रुपया हो गया एक कुर्सी का मूल्य। तो ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखो। राकेश ने 125 कुर्सियां बेची और उससे 15 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। सेलिंग प्राइस 150 है। 75 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, यानी कि प्रॉफिट इसको 75 हुआ। प्रॉफिट 75 हुआ। प्रॉफिट इजकल टू सेलिंग प्राइस माइनस सीपी होता है। सेलिंग प्राइस 150 है माइनस सीपी, यानी कि सीपी इजकल टू इधर चल जाएगा तो ये 75 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस 75 है, सेलिंग प्राइस, तो ये इसको दुगुनाने की डबल में बेच रहा है। इसका मतलब ये 100% का फ़ायदा हो गया। परसेंटेज प्रॉफिट ऐसे भी निकाल सकते हो। फ़ायदा कितने का? 75 का। 75 सीपी कितना? 75 इंटू 100%, ऐसे भी कर सकते हो। मैंने डायरेक्ट भी तरीका बताया। ये 75 और 150, 150 75 का दुगुना, मतलब 100% का फ़ायदा हुआ। मेंसुरेशन में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, देखो। आयत की लंबाई में 15% की वृद्धि की जाती है। क्षेत्रफल बराबर रखने के लिए चौड़ाई में, ये परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया, चौड़ाई में की जाने वाली कमी का प्रतिशत ज्ञात करें। मान लीजिए कि पहले 100 है, 15% की वृद्धि की गई, इसका मतलब 115। अब चौड़ाई में कितनी कमी की जाए, है ना, क्षेत्रफल को बराबर रखने के लिए। मतलब क्षेत्रफल मान लेते हैं कि वो 100 का 100 ही है, पहले 100 था तो अब 100 ही हो गया। तो कमी कितना गया? 15 की कमी की गई। यदि कमी पूछेगा तो नीचे ज़्यादा वाला को रखते हैं, 115 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 को 3 बार में और ये 23 बार में, ये 300/23। देखो काटने का तरीका बता दे रहा हूँ। 23 है ना, 23 दाई कितना हो जाएगा? 230। कितना बच गया? 70, है ना, यानी कि 23 और ये 23। तो ये 10 बार में, 10 बार में, और 23 को कितना बार में? 3 बार में, लगभग 3, यानी कि 10 और 3 कितना हो गया? 13। तो 13 ऑप्शन कहाँ पर है? 13 यहाँ पर है। नॉर्मल आप भाग मत दो, ऐसे ही करो, ठीक है। ट्रिक भी मैं बता रहा हूँ। एक कलाई घड़ी का अंकित मूल्य 1,200 रुपये है। 5% और 8% की 2 क्रमिक छूट पर बेचता है तो विक्रय मूल्य निकालो। 1,200 रुपया, 5% मतलब 95/100, 8% मतलब 92/100। यही तो है कहानी। तो ये 2 0 कैंसिल हो गया। ये 5 को 19 बार में और 5 को ये 20 बार में, ठीक है। अब ये कटेगा, 2 को 10 बार में काट लो और
ये 46 बार में। देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट से काम करो, यूनिट डिजिट से। ये कितना हो जाएगा, 6 9 54 4 और 4 दूनी 8 8, यानी कि लास्ट में 8 आ रहा है, 0 और पॉइंट होगा, क्योंकि नीचे आपका 10 है ना, 0.80, तो 0.80 किस में है, इसमें, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 216 रुपये में बेचता है, 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा ये निकालना है, सीपी निकालना है। 216 है, 100 120, 20 को 5 बार में और ये 6 बार में, ठीक है, ये 36 हो जाएगा, 6 5 30 और ये 180, 180 रुपये इसका क्रय मूल्य होगा। सिंपल सा है। ये बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। बेईमान दुकानदार क्या करता है कि बोलता है कि हम क्रय मूल्य पर बेच रहे हैं, लेकिन वह ऐसे वाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव रूप में 39% कम है, तो लाभ प्रतिशत निकालो। देखो एक तरीका बता रहे हैं, जो भी आपका सही वजन होगा वो उसको हमेशा एसपी मानना है, ठीक है। और ये सीपी, सही वजन कितना होगा, मान लो कि ये 100 ग्राम का है, 100 ग्राम का, 39% यहाँ पर क्या कर रहा है, कम वजन का प्रयोग करता है ना, ठीक है। इसका मतलब ये 61। क्लियर। तो इसका लाभ प्रतिशत निकालो, लाभ प्रतिशत, तो ये 39 हो जाएगा अपॉन 61 इंटू ये 100। क्लियर। तो ये 3900 अपॉन 61। 6 को कितना बार में, 6 6 36 है ना, तो इसको ऐसे कर लो जैसे कि 61 से कट जाएगा ना, जैसे कि 61 है, 3900, 6 बार में कट जाएगा, 6 हो जाएगा और 6 6 36 हो जाएगा, ये 4 ये 24, ठीक है, और ये 0। इसका मतलब 4 लगभग अप्रॉक्स में आएगा आपका 64%, अप्रॉक्स में 64% के लगभग में आएगा। क्लियर। बस ये था भाई। एक स्टोर में घड़ी का अंकित मूल्य इतना रखा गया, 25% का छूट दे रहा है, कोई ग्राहक स्टोर से इसे खरीदता है, कितनी कीमत पर भुगतान करना पड़ेगा। 45,880 रुपये में है, 25% का छूट दे रहा है, इसका मतलब 75% में इसको बेचेगा, ठीक है। 25 को 3 बार में, 25 को 4 बार में, तो ये हो जाएगा 4 11 चौके 44 हो जाएगा, 1 18 यानी कि 4 4 16 हो जाएगा, 2 तो ये 7 हो जाएगा और ये 0, ठीक है। 0 7 3 21, 4 3 12 13 14 हो जाएगा, 3 का 3 और 1 4 हो जाएगा 3। इतना रुपया में, इतना रुपया इसको भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है बस। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पेट्रोल का कीमत जो है बढ़ गया, पहले 100 था, अब 175 रुपये देने पड़ेंगे। इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि व्यय जो है, व्यय कितना, सिर्फ और सिर्फ 47% बढ़े, मतलब 147। तो कितना का कमी करना पड़ेगा। देखो 15 में 7 गया तो 8 हो जाएगा और 2 28, यानी कि 28 की कमी करनी पड़ेगी। कितने में कमी है तो ज़्यादा वाला को लिखेंगे 175, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100, ठीक है। 25 को 4 बार में और ये 7 बार में, 7 को 4 बार में, मतलब 16%, 16% की कमी करनी पड़ेगी। क्लियर। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। देखो 1200 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से, इसका मतलब समझना, ये 1200 रुपये है प्रति सैकड़ा, प्रति का मतलब नीचे, सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब कितना, 100, ठीक है। तो एगो का दाम, ये जो 1 आया ना, 1, तो एगो शरीफा का दाम कितना है, 12 रुपया, 12 रुपये। तो कितने शरीफे खरीदे गए, 400 शरीफा खरीदा गया, तो 12 चौके कितना हो गया, 4800 रुपये, है ना, 4800 रुपये लग गया। ये हुआ हमारा कॉस्ट प्राइस। तो और सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो 900 रुपये का लाभ हुआ कि नहीं, 900 रुपये का लाभ हुआ, तो 4800 और 900, तो ये हो जाएगा 5700 रुपये, 5700 रुपये हुआ। तो प्रति दर्जन शरीफा का विक्रय मूल्य कितना होगा। इसका मतलब ये 400 जो शरीफा है
उसको कितने में बेच रहा है? 5700 रुपये में बेच रहा है, 5700 रुपये में। तो 12 को कितना में बेचेगा? 12 को कितना में बेचेगा? 5700 अपॉन 400 इंटू 12, 20 कैंसिल, 4 को 3 बार में, और 57 तिया कितना होगा? 171। ठीक है, तो 1 दर्जन शरीफा का दाम कितना होगा? 171, राइट। यही इसका सही उत्तर है। दोस्तों ये वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।